नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव मार्च अप्रैल के आसपास हो जाएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ शिवसेना यूबीटी ये दावा कर रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी बाजी मारेगी और उसके साथ साथ तमाम एमवीए के सहयोगी दल इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार उद्धव ठाकरे के कुनबे के विधायक शिंदे के गुट में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर हो रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तैयारी, जोश और उत्साह को देखते हुए ये लगता है कि इस बार भी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नजर आएंगे। देखा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए और महायुति के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। चुनाव के अंत तक कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ नजर आया कि इस बार एमवीए गठबंधन अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगा, लेकिन महायुति ने फिर से बड़ी जीत दर्ज की और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई। लेकिन उसके बाद से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी अनबन देखी गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिंदे के पलटने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन देखा जा रहा है शिंदे अभी भी कहीं ना कहीं बड़ा कोई खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे जिस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे महायुति गठबंधन की तैयारियां फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं उद्धव ठाकरे गुट के विधायक और तमाम बड़े नेता यहां पर शिंदे के गुट में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे का जो मनोबल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निकाय चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे उद्धव ठाकरे की शिवसेना करती हुई नजर आ रही है। और यहां पर देखा जा रहा है कि शिंदे को कमजोर करने के प्रयास पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या शिंदे गुट कहीं ना कहीं एक बार फिर से निकाय चुनाव में चढ़ता हुआ नजर आएगा और उद्धव ठाकरे फिर से बाजी मार लेंगे? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति और अपने आप में बहुत दिलचस्प राजनीति कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो अपने आप को कह सकते हैं अव्वल नंबर पर लाने के प्रयास करती रहती हैं। हालांकि अगर बीते 3-4 साल की बात करें तो शिवसेना गुट जिस तरह से दो भागों में बटा है, उसके बाद लगातार आपस में प्रतिस्पर्धा का दौर है कि वो ज़्यादा मजबूत है या हम ज़्यादा मजबूत हैं। यानी कि अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो वो ये बात कहते हैं कि भाई हम असली शिवसेना हैं। वहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो कहते हैं कि असली शिवसेना हम है, क्योंकि लोगो एक तरीके से हमारे पास जो झंडा है पार्टी का वो हमारे पास है, लोगो हमारे पास है, निशान हमारे पास है। तो ये तमाम जो रस्साकशी का माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ जिस तरह से एकनाथ शिंदे एनडीए कुनबे में शामिल हुए हैं, महायुति जो गठबंधन उसमें शामिल हुए हैं और यहाँ सरकार का हिस्सा है। लेकिन देखिए, सरकार का हिस्सा तो है, लेकिन सरकार का हिस्सा होकर भी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मजबूत या ताकतवर स्थिति में है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब शिवसेना दो हिस्सों में बटा था, उसके बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो अपना बनाया और ये तय किया कि भाई चुनाव हम साथ साथ लड़ेंगे, आने वाले दिनों में हम साथ रहेंगे। और जब बीजेपी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, 130-32 सीटें हासिल करती है, मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है, तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी मोहर लगा देती है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि भाई कम से कम चलिए मुझे 6 महीने का ही मुख्यमंत्री बना दो। बीजेपी कहती है कि हम आपको 1 दिन का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें ये इस तरह की तरफ इशारा करती हैं मनीष की, जो कह सकते हैं मौके होते हैं, उस मौके के हिसाब से बीजेपी अपनी राजनीति करती हुई नजर आती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर जो निगम चुनाव है क्या उसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और एक तरीके से उनके गुट की जो तीसरी पार्टी एनसीपी, जिसको हम एनसीपी अजीत पवार भी कहते हैं, क्या वो तीनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे? अगर अलग होकर लड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप जरा देखिए, अजीत पवार गुट की अगर बात करें, जो अजीत पवार अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और शायद छठी बार उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में आ जाते हैं, यहाँ पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो चीज़ें वो इस तरफ इशारा करते हैं कि भाई क्या वाकई में यहाँ जो कह सकते हैं कि माहौल है एनडीए का वो बिगड़ने वाला है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा अब फेरबदल उठापटक होने वाली? क्योंकि एकनाथ शिंदे का रुख जरूर ऐसा है कि वो एकला चलो की नीति पर शायद निगम चुनाव में नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, हर कोई ये मानकर चल रहा है, खासकर उनकी पार्टी का नेता, कि भाई ये गलत किया है। और साथ में आपने देखा कुछ दिनों पहले
जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने 20 जो विधायक कह सकते हैं एकनाथ शिंदे कह सकते हैं शिवसेना के हैं, उनके विधायकों की सिक्योरिटी हटा दी है। तो ये अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है कि क्या यहाँ से अब दोनों की राहें अलग हो सकती हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए अगर एकनाथ शिंदे इस गुट में रहें तब ठीक और नहीं रहें तब भी ठीक, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बहुमत के आंकड़े होने चाहिए वो पूरे हमारे पास हैं। आप ज़रा निगाह डालेंगे तो जिस तरह से बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ती है, 130-32 उनके पास खुद कह सकते हैं सीटें हैं, इसके अलावा बहुत सारे निर्दलीयों का समर्थन उनको प्राप्त है। अजीत पवार ने पहले ही कह दिया था कि मैं तो भाई तैयार हूं उप मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए। अब एकनाथ शिंदे को देखते हैं कि वो लेंगे शपथ या नहीं लेंगे। तो ये आप मानकर चलिए कि एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई, उसमें यह भी कहा गया कि क्या यहाँ से एकनाथ शिंदे की जो राजनीति है क्या वो अब यहाँ से स्टॉप लगती हुई नजर आएगी। क्या ये भी देखा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे जो मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं अब तक, क्या उनकी राजनीति बीजेपी यहाँ पर स्टॉप करवाती हुई नजर आएगी। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नगर निगम के जो चुनाव है, जो बीएमसी के चुनाव है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे अलग चुनाव लड़ते हैं और अगर ज़्यादा सीटें लेकर आते हैं बीजेपी से, तो फिर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है उनकी ताकत ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत बीजेपी के। और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के हिस्से में सीटें नहीं आती हैं, फिर ये कहा जाएगा कि एकनाथ शिंदे को जो भी सीटें मिल रही हैं वो बीजेपी के दम पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जिस तरह से यहाँ पर रुख अख्तियार करते हुए नजर आए और उसके खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अक्सर माहौल बनाती हुई दिखाई दी, जिस तरह सर ने भी समझाया कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से एनसीपी उतरती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो ये दर्शाती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिसको लेकर उद्धव ठाकरे शायद यही दावा कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में फिर से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो स्थिति साफ है कि निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का कॉन्फिडेंस महायुति गठबंधन के दलों की स्थिति को देखते हुए है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या अलग थलग होकर चुनाव लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन सर यहाँ पर संजय राउत का एक बयान यहाँ पर सामने आया था कि 2019 में वो कहते हैं कि शिंदे को हम मुख्यमंत्री बनाने ही वाले थे और शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी ने बीच में अड़ंगा डाल दिया, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री ने बनाया और उन्होंने यहाँ पर पार्टी से अलग थलग होकर अपनी राह अपना ली। तो क्या लगता है क्या वाकई यहाँ पर संजय राउत जिस तरह से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं तो शिंदे ने कहीं ना कहीं अलग गुट बना के गलती कर दी है? देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है संजय राउत शायद अब एकनाथ शिंदे को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखिए आप हमारे बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं, अगर आप वापस आते हैं तो आप तो हमारी सूची में सबसे सर्वप्रथम पे थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब अगर ये स्थिति बनती है तो क्या बीजेपी के खिलाफ अब यहाँ एकनाथ शिंदे जाते हुए नजर आएंगे? और जो अब तक अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही थी शिवसेना की दोनों ये गुट कह सकते हैं, चाहे एकनाथ शिंदे का गुट कहिए या उद्धव ठाकरे का गुट कहिए, क्या आपस में मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी लग रहा है कि बीजेपी का जो काम है वो इस्तेमाल करने का काम है, जब तक उनका वक्त होता है, मौका होता है, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे वो वक्त निकल जाता है वो धीरे से साइडलाइन कर देते हैं। एकनाथ शिंदे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि उनको जब तक बीजेपी ने ऐसा मौका था कि भाई उनके बिना काम नहीं चल सकता, लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको जो है साइडलाइन कर दिया, उप मुख्यमंत्री बनाया तो गया। लेकिन शिंदे ने यह भी कहा, आपको याद होगा मनीष, की उप मुख्यमंत्री कोई पद होता नहीं है और अगर ये बनाया भी जा रहा है तो इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। तो ये तमाम जो पहलू हैं वो ये चीज़ को दर्शाते हैं कि यहाँ बीजेपी के कुनबे के साथ में क्या अब जो शिवसेना का गुट है दोनों अलग अलग जो हो गए क्या एक साथ आ सकते हैं? और संजय राउत ने जिस तरह की बात अब एन वक्त पे कही है बीएमसी चुनाव होने से पहले, क्या यहाँ से एकनाथ शिंदे को मनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है? और क्या एकनाथ शिंदे को भी ये लगने लग गया है कि बीजेपी के साथ उनका जो है सफ़र बहुत लंबा नहीं जा सकता या बीजेपी के साथ रहकर वो अपने आप को कोई ऊंचे पायदान पर लेकर नहीं जा सकते? ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि यहाँ से कुछ बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। क्या शिवसेना जो है वो एक बार फिर एकजुट होने वाला है और क्या बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करते हुए एकनाथ शिंदे को खुद से दूर करती हुई नजर आ सकती है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार जो महाराष्ट्र की राजनीति है वहाँ पर उभरते हुए उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ एकनाथ शिंदे क्या फैसला करते हैं, एकनाथ शिंदे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं और साथ में क्या महायुति गठबंधन में अब उनकी जो कह सकते हैं मजबूती है क्या वो ख़त्म होती हुई नजर आएगी? कई सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे जब बीएमसी को लेकर लगातार कह सकते हैं माहौल बनेगा और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की स्थिति क्या होगी इसके ऊपर नजरें लगी रहेंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले यहाँ पर एकनाथ शिंदे किस तरह से अपने कुनबे को मजबूत करते हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी बयानबाजी जारी है और एक दूसरे के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शिवसेना यूबीटी और शिवसेना के बीच निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
और क्या यहाँ एकनाथ शिंदे महायुति के दलों के साथ चल के यानी भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के साथ एकजुट होकर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाने के बाद शिंदे ये कहते हुए नजर आए थे कि निकाय चुनाव में अलग होकर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये तमाम वो चीज़ें हैं जो महायुति गठबंधन के अंदर फूट और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी टकराव को दिखाती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से महायुति के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब एकनाथ शिंदे अलग राह बनाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर जो एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी राह अलग चलते हुए नजर आ रही है। तो स्थिति साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा फेरबदल होने वाला है उसमें एकनाथ शिंदे का फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के लिए घातक साबित हो सकता है। और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच होने वाले इस टकराव में आखिर किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।